अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। चलिए जी, जल्दी से आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं सारे कामों से फ़ारिग होके अब यहाँ पे आराम से सोफ़े पे बैठ के मूवी इंजॉय कर रही थी और बच्चे खेल रहे थे। और कैसर के जो मामू के बेटे हैं वो पाकिस्तान गए हुए थे, यहीं पे होते हैं वो। पाकिस्तान गए हुए थे और अभी वो वापस आए हैं और ये सारा सामान जो मेरे घर से आया है। और वो सब लोग जो आउट ऑफ कंट्री है वो ये फीलिंग्स, ये चीज़ समझ सकते हैं कि इंसान कितना ज़्यादा एक्साइटेड होता है। और बस मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि क्या आया है, क्या भिजवाया उन्होंने। वैसे तो वो दिखा रहे थे, बता रहे थे व्हाट्सएप पे, लेकिन फिर भी जो है ना वो देखने का शौक़ होता है कि बस जल्दी से जो कुछ हमारे लिए भेजा है वहाँ से, हमारे घर वालों ने इतनी प्यार से, मोहब्बत से, वो सारी चीज़ें जल्दी से मिल जाए और हम उन्हें देखें। अच्छा, यहाँ पे जी सबसे पहले बच्चों के टॉयज़ उन्होंने फ़ौरन से, उनको पता था कि आ रहे हैं और उन्होंने फ़ौरन जो है ना वो बैग खोला और अपने टॉयज़ निकाल लिए थे। कैसर अब्दुल हनान के लिए, मेरे बेटे का नाम है माशाल्लाह से, ये जो रिमोट कार्स है ना, ये वो उसके लिए 3-4 लेकर आए थे और वो सब इसने तोड़ दी थी। और अब इसके नाना इससे पूछ रहे थे कि मैं क्या भिजवाऊँ, तो फिर इसने बोला कि मुझे ये जो रिमोट कंट्रोल कार होती है ना ये चाहिए। तो ये इसके नाना अब्बू ने इसके लिए भिजवाई थी। और बेटी की जो आपने देखी होगी डॉल्स थी वो भेजी थी उसके लिए। वो बहुत ज़्यादा खुश थी माशाल्लाह से। और ये बाकी सारी चीज़ें थी। अच्छा, मैं काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी और बस मैंने सोचा कि अब मैं कल इंशाल्लाह अपनी जॉब से वापस आके और कामों से फ्री होके फिर इनकी वीडियो बनाऊंगी और आराम से ना आपके साथ शेयर करूंगी। माशाल्लाह से दोनों बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा खुश थे। और दानिन तो इनको ना रात में साथ लेकर सोई है, छोड़ ही नहीं रही थी। और बेटा भी ये देखें, फ़ौरन से वो खेलना शुरू हो गया था। इसको बहुत ज़्यादा, जितनी भी ये रिमोट कंट्रोल कार्स होती हैं, इसका बहुत ज़्यादा शौक़ है। और अभी कैसर सोच रहे थे कि वो इसके लिए और लेकर आएंगे, लेकिन मैंने उन्हें रोका हुआ था कि नहीं, अब ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, समझदार हो जाए, तो फिर हम लोग ना इसके लिए लेकर आएंगे। लेकिन बस उसके नाना अबू ने पूछा उससे फ़ोन पे और उसने बोला कि मुझे ये चाहिए, तो फिर उन्होंने ये भिजवाई इसके लिए। और अब मेरी बेटी का दिल चाह रहा था कि ये भी उसी के पास हो और इसके साथ भी वही खेले। और ऐसे ही होता है, जब भी हम इन दोनों के लिए जो भी टॉयज़ लेकर आते हैं ना, तो उसके ज़ाहिर है वो बेटी है उसके मुताबिक लाते हैं। और बेटे के लिए जो भी कार्स कुछ भी लाते हैं, लेकिन मेरी बेटी का यही दिल चाहता है कि जो भाई के पास है वही चीज़ मेरे पास भी हो। शायद सब बच्चे इसी तरह से करते होंगे। अच्छा जी, और अब ये है नेक्स्ट डे। मैं घर वापस आ गई थी अपनी जॉब पे से, बेटे को भी स्कूल से ले लिया था और सबसे पहला काम मैंने यही किया कि अब इसको ना खोला जाए और चलें साथ में, मैं भी देखती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि क्या क्या भिजवाया मेरे घर वालों ने। अल्लाह ताला लंबी उम्र सेहत ज़िंदगी दे मेरे अम्मी अब्बू को, मेरी बहनों को। उनका बस नहीं चलता कि वो दुनिया की हर चीज़ भेज दें। और वो मतलब कॉल पे भी बात हो रही होती है तो वो पूछ होते हैं, अच्छा ये भी भिजवा दें, ये भी भिजवा दें। लेकिन जब हम खुद चाहते हैं वो और बात होती है। लेकिन जब कोई आ रहा होता है तो फिर ज़ाहिर है उसी हिसाब से चीज़ें मंगवानी होती हैं या वहाँ से उन्होंने भिजवानी होती हैं। ये भी बहुत शुक्रिया कि जब भी जितना भी सामान इनको दिया है तो ये ले आते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये आया था ड्राई फ्रूट और सब मेरी पसंद का था। उस बड़े बैग में से ये वाले छोटे छोटे बैग्स निकले थे और अब मैं साथ साथ में ये ओपन करूँगी और आप लोगों को भी दिखाती जाऊँगी। अच्छा, ये जो ड्राई फ्रूट की शॉप है ना, जो लोग तो पिंडी इस्लामाबाद में उनको पता होगा, बहुत ज़बरदस्त है ये। पिंडी में भी है, सदर में। और दुनिया की वैरायटी आपको यहाँ पे मिलेगी ड्राई फ्रूट की। और हर चीज़ की प्राइसेस, मतलब क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है। और हर तरह का, मतलब लो क्वालिटी में भी वो आपको बताते हैं, हाई क्वालिटी में भी। फिर जाहिर है डिपेंड करता है कि जितनी जिस चीज़ की कीमत है उसी हिसाब से उसकी क्वालिटी भी होती है। हर तरह का ड्राई फ्रूट यहाँ पे मिलता है। इतनी ज़बरदस्त और इतनी ज़्यादा वैरायटी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। वहाँ पे जाएँ तो हैरान परेशान हो जाते हैं कि क्या लें और क्या ना लें। अच्छा जी, सबसे पहले ये आए थे मेरी पसंद के चलगोज़े। कुछ लोग इनको चलगोज़े बोलते हैं, कुछ नेज़े बोलते हैं। मुझे बहुत पसंद है और जब मैंने ये खोले तो मेरी आँखों में आँसू आ गए, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान होती थी ना शादी से पहले,
तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। लेकिन इनको सबसे जो मुश्किल और मुझे वो लगता था ना इनको छीलने में, तो मुझे मेरी अम्मी ना, मैं आराम से बस अम्मी के साथ बैठ जाती थी रज़ाई में और अम्मी मुझे ये छील छील के ना और वो मुझे देती रहती थी और मैं आराम से साथ साथ टीवी देखती थी और साथ साथ खाया करती थी। तो बस अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र सेहत ज़िंदगी अता फ़रमाए। ये जितनी फ़रमाइशें होती हैं ना, ये शौक़ होते हैं, ये आपके माँ बाप ही पूरे करते हैं और उसके बाद आपका जो है ना हस्बैंड होता है वो पूरे कर सकता है और कोई भी नहीं। तो मैं सब चीज़ें देख रही थी और बहुत ज़्यादा उनके लिए दुआ भी साथ साथ कर रही थी। और ये देखें जी, ये आ गई थी खुबानी। इसमें भी दो तरह की उन्होंने भिजवाई थी, एक बगैर गुठली के जो थोड़ी नरम होती है और एक गुठली वाली, क्योंकि जिसमें गुठली होती है ना जो थोड़ी सख्त होती है वो मुझे पसंद है और ये जो थोड़ी सॉफ्ट होती है ये कैसर को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा इसमें चिप्स थे, बड़े मज़े के होते हैं वो, थोड़े से वो ना स्पाइसी होते हैं लेकिन बड़े मज़े के होते हैं, वो उन्होंने भिजवाए थे। और जो लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद में हैं, मैं उनको ये एक छोटी सी सजेशन दूंगी कि ये जो विंटर्स है ना इनमें मस्ट इस शॉप का विज़िट करें और आई होप कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अच्छा जी, उसके बाद आ गया था ये कैसर का परफ्यूम, इनकी जो है मोस्ट फेवरेट। यहाँ से भी ये लेते रहते हैं लेकिन ये जे डॉट का है और इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, इनके ना जो जे डॉट के परफ्यूम की पैकिंग है ना, जो अंदर इसका होता है सारा, इसकी पैकिंग, इसकी केसिंग, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसमें बेशक लेडीज़ का है या जेंट्स के हैं, बहुत पसंद है मुझे। और सबसे ज़्यादा इनके परफ्यूम्स की ये चीज़ मुझे पसंद है कि बहुत तेज़ खुशबू नहीं होती। अच्छा जी, और ये थी मेरी बेटी की चूड़ियाँ। हम लोग पाकिस्तान से वापस आए तब भी इसकी खलाओं ने इतनी ज़्यादा इसके जो है चूड़ियाँ और बहुत सारी चीज़ें भिजवाई जो इसने वापस आके सब ख़राब कर दी थी। तो अब दोबारा से उन्होंने ये 2 सेट इसके लिए भिजवाए थे फ़िलहाल। अच्छा, यहाँ पे ये इनकी दोनों की हाई नेक्स थी और कुछ गरम जो है ना वो ऊन की स्वेटर्स थी। अच्छा, अब आप लोग सोच होंगे ये सब तो यहाँ से भी मिलता है, बिल्कुल मिलता है, लेकिन मैंने बोला ना कि ये प्यार, मोहब्बत और एहसास होता है। पिछले दिनों मेरे बच्चे कुछ बीमार हो गए थे सर्दी की वजह से, तो मेरी अम्मी को यही फ़िक्र इनको देखकर होती थी कि इनका सीना जो है ना वो तुम ठीक तरह से कवर नहीं करती हो और इस वजह से इनको ठंड लग गई है। तो मैं अब इनके लिए हाई नेक्स भिजवाऊंगी, उससे ये होगा कि इनका सीना कवर रहेगा, तो अगर ये ऊपर कोई स्वेटर वगैरह नहीं भी पहनते ना तो ठंड नहीं लगेगी। और बस इसी वजह से उन्होंने, अच्छा ये उन्होंने 4-5 भिजवाई थी डिफरेंट कलर्स में, ये 2 ब्लैक थी, 2 वाइट हैं और 2 कैमल कलर की हैं। तो बस एक ही जैसी होती हैं हाई नेक्स, तो आप लोगों को पता है, तो मैंने बस इसीलिए ये 2 ही आपको ना दिखाई हैं। तो बस ये उन्होंने भेजी कि नहीं ये मस्ट इनको पहनानी है कि इससे ना ये ठीक रहेंगे, बच्चे को ठंड नहीं लगती सीने पे। और हालांकि यहाँ से भी मिल जाती हैं लेकिन बस उनकी मोहब्बत, एहसास है, अल्लाह ताला उनको सेहत ज़िंदगी दे। अच्छा जी, ये कैसर के थे को शौक़ हो रहा है कि वो जॉगिंग वगैरह स्टार्ट करें, तो इसीलिए उन्होंने ये जो है ना अपने ट्रैक सूट मंगवाया था और ट्राउज़र था। अच्छा था ये भी, यहाँ से भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लिए हुए हैं और बस उनको ना वहाँ से भी मंगवाना था तो उन्होंने मंगवा लिया। और ये इनका एक और ट्राउज़र था, एक तो पूरा सूट था और एक ये जो है ना सिर्फ ट्राउज़र था साथ में। और इसके बाद जी बारी थी मेरे कपड़ों की, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। और ये हमारे जो टेलर है ना ये भी घर के पास ही हैं, बहुत ज़्यादा पास तो नहीं है, तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं, पिंडी में ही है। और मैंने अपने पहले भी एक व्लॉग में शायद शेयर किए थे अपने कपड़े और बताया था कि कभी भी इनको हम लोगों ने डिज़ाइन नहीं बताया कि किस तरह से बनाने हैं, क्या डिज़ाइन बनाना है, बस कपड़े दे आते हैं और हम लोग बेफिक्र हो जाते हैं। तो उसके बाद वो जाने और जो भी उन्होंने करना होता है ना कपड़ों के साथ, लेकिन बहुत अच्छी स्टिचिंग करते हैं, बहुत नीट करते हैं। हालांकि पाकिस्तान में जैसे सुनती हूँ ना, मैं पाकिस्तान भी गई और उससे पहले भी, शादी से पहले भी काफ़ी लोग कहते हैं कि जैसे दर्जनें वगैरह होती हैं जो लेडीज़ होती हैं वो स्टिच करती हैं, लेकिन अपनी अपनी पसंद होती है। मुझे उनके हाथ की, जो लेडीज़ के हाथ की स्टिचिंग होती है वो कभी भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई।
और इसी वजह से मैंने कभी भी आज तक, पाकिस्तान भी मैं गई हूँ, मैंने कभी किसी जो लेडीज़ वहाँ पे कपड़े स्टिच करती हैं, मैंने उनसे कपड़े स्टिच नहीं करवाए। और हर दफ़ा इस तरह होता है कि जब भी मेरी अम्मी या बहनें कपड़े भिजवाती हैं ना मेरे, तो वो स्टिच हुए हुए ही लेती हैं। लेकिन इस बार मैंने उनसे बोला कि नहीं प्लीज़ मेरे कपड़े स्टिच नहीं करवाने, अनस्टिच लेने हैं और उनको स्टिच करवाना है। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि स्टिच पहन पहन के भी ना दिल तंग हो जाता है और दिल चाहता है कि ख़ुद से कपड़ा लें दें और डिज़ाइनिंग वगैरह करवाएं और फिर पहने। अच्छा जी, उसके बाद ये दूसरा सूट था। ये आजकल सबको ही पता है कि फ़ैशन में कितना ज़्यादा इन हो रहा है, इन है बल्कि, कि मैचिंग जो है ना, मतलब एक ही जैसी, दोनों सेम, शर्ट भी एक और जो ट्राउज़र है दोनों का डिज़ाइन सेम है। ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और इस कपड़े का नाम आई थिंक कॉटन सिल्क, कुछ कुछ इसी तरह का था, मुझे नहीं पता कपड़ों का इतना ज़्यादा, लेकिन कुछ ऐसा ही नाम था। और बड़ी प्यारी ये भी ना ओपन शर्ट बनाई थी उन्होंने, बाजू इसके मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। और साथ में स्ट्रेट ट्राउज़र था इसका, ये देखें। और ख़ुद से ही उन्होंने, मतलब मैंने उनको कोई नहीं बताया कि क्या डिज़ाइन बनाना है, किस तरह से बनाना है। बस अम्मी जो हैं उनको कपड़े लेकर दे आई थी और फिर ख़ुद से ही उन्होंने ना ये सारे स्टिच किए हैं। ये देखें, इसकी लाइट सी जो शेप है ना नीचे से, वो एयरलाइन शर्ट की है और चौक इन सब के बंद है। ट्राउज़र भी इसका बहुत प्यारा था और बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, सभी कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। और ये जो है ये लॉन्ग फ्रॉक में है, ये भी बहुत अच्छा बना हुआ था। और इसमें ना ये कलियाँ बोलते हैं या प्लेट्स बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, खैर उन्होंने बहुत प्यारी और बहुत नीट तरीके से डाली हुई है। मेरे ख्याल में ये प्लेट्स है, क्योंकि कलियाँ जो होती हैं उनकी थोड़ी ना शेप डिफरेंट होती है। और ये उन्होंने लॉन्ग बनाया है, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, बहुत पसंद आया था। और ये सारे जो कपड़े हैं ना, ये नॉर्मल मौसम के हैं, ना बहुत ज़्यादा सर्दी के हैं ना बहुत ज़्यादा गर्मी के हैं। ये मेरे ख़्याल में अभी जैसे नवंबर है, तो ये मार्च अप्रैल में ना, मतलब मिड जो सीज़न है उसके थे सारे कपड़े। अब यही चीज़ आती है कि अगर ये मैं किसी मैं ये नहीं कहती, शायद बहुत सारी जो लेडीज़ भी कपड़े स्टिच करती हैं वो भी अच्छे करती होंगी, लेकिन बस अपनी अपनी चॉइस होती है कि अगर कोई इस तरह से दर्जन वगैरह कपड़े बनाती तो शायद वो इतनी सफाई से नहीं बना सकती। और ये देखिए जी, अच्छा ये पीस काफ़ी टाइम पहले ना मैंने यहाँ से लिया था, अनस्टिच था, एक शर्ट का पीस था। और ये बस मेरे पास ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो मैंने ये भिजवा दिया था पाकिस्तान ना। तो ये भी अम्मी ने बनवा कर और भिजवा दिया। अच्छा, ये मैंने यहाँ से बनवाना था, तो जब मैंने उनको दिखाया तो यहाँ पे क्योंकि ज़ाहिर है सब लेडीज़ ही कपड़े स्टिच करती हैं, तो वो कहने लगी कि नहीं, इस शर्ट में तो, मतलब इस पीस में तो शर्ट बन ही नहीं सकती ना, ये तो शर्ट का पीस है ही नहीं, बहुत कम है। और ये देखिए उन्होंने कितना ज़बरदस्त जो है पाकिस्तान से फिर ये मेरे लिए बनवा कर भिजवाया है। अच्छा, ये मैंने 2 कलर्स के उनको बोला था कि सिर्फ ऐसा करें, मैचिंग ना लें सब कपड़ों के साथ, बस एक ब्लैक और एक वाइट जो है ना वो ले लें ट्राउज़र। और मैंने उनसे बोला था कि ये प्लाज़ो बनवा कर भिजवाने हैं, बिल्कुल स्ट्रेट ट्राउज़र, उस तरह से नहीं बनवाने, ये प्लाज़ो बनाने हैं। तो ये फिर उन्होंने प्लाज़ो बनाकर भिजवाए हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास 2-3 काफ़ी डार्क कलर्स की ना शॉल्स पड़ी हुई थी और साथ में प्रिंटेड ट्राउज़र्स थे। तो इसलिए मैंने उनसे बोला, एक मेरे पास था ब्लैक और वाइट प्रिंट में ट्राउज़र के, एक बिल्कुल ब्लैक जो है ना शर्ट, वो लेनी है आपने, मतलब कपड़ा ले या जिस तरह से भी है, और फिर उसकी शर्ट बनाकर भिजवानी है। तो ये इसलिए उन्होंने भेजी है। और ये देखें जी, ये मेरी बेटी की चूड़ियाँ आ गई हैं। और यहाँ पे बेटा जो है उसको बस जेलसी स्टार्ट हो गई थी कि उसकी क्यों आई है, ये देखें वो उठा उठा के अभी भी वो इधर उधर कर रहा है कि मेरी वॉच भी फिर भिजवाते, ये भी भिजवाते, उसकी चूड़ियाँ क्यों आई हैं। और जी बस यही आपने सारी चीज़ें देखी। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ चीज़ें भिजवाई थी मेरे घर वालों ने पाकिस्तान से। और साथ ही मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ना सुबह का एक छोटा सा प्यारा सा जो व्यू है ये भी शेयर करूं।
अभी बेटे को स्कूल छोड़ा और अब मैं अपनी जॉब पे जा रही थी और इतना प्यारा मौसम हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा गर्मी तो खैर नहीं थी, लेकिन जैसे सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं थी। बड़ा अच्छा नॉर्मल सा मौसम हो रहा था, आसमान पे हल्के हल्के बादल बने हुए थे, लाइट सी हवा चल रही थी, लेकिन सर्दी बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा फील हो रही है। तो जी आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।